मैं प्रेम सर प्रेममय में आपका स्वागत है। सोचा था कि एक आप ही एडवांस मैथ के दीवाना हैं, लेकिन एडवांस मैथ का दीवानों का काफिला निकला। मैंने सोचा कि खुदा से करूंगी आपकी शिकायत, खुदा भी एडवांस मैथ का दीवाना निकला। बहुत जल्द 1000 सब्सक्राइबर के साथ एडवांस मैथ के अलजेब्रा के एनकाउंटर बैच के साथ आ रहे हैं आपके अपने चैनल पर मैथ के जादूगर। सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि एक भी एडवांस आपके हाथ से ना निकले। अभी आप देख रहे हैं प्रेम सर चैनल पर रीजनिंग का ब्लड रिलेशन, जिसमें पिछले क्लास में मैंने 2 एग्जाम्पल से आपको दिया था। उस पे हम कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं और छू मंत्र की तरफ चलते हैं, बेसिक को आप इग्नोर करते हुए। आइए क्वेश्चन का लेवल देखते हैं। यह क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, जो कल ही के क्वेश्चन में बताया गया था, उसी का यह पैटर्न है। आज फिर हम ऐसे क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कर ले कि शायद अजय चौहान का एक टाइफे आज खत्म हो जाए। कहता है ई एफ का अर्थ है, तो कल ही मैंने आपको सिखाया था कि अर्थ है तो क्या अर्थ है, तो ई एफ का भाई है। ई जो है वाई ब्रदर है, यानी कि प्लस है, हो गया इससे यहां। कहता है ई गुने एफ, ई गुने दिया हुआ आपको एफ, तो वहां पर पूछ रहा है कि ई एफ का गुना का मतलब है ई जो है पिता है। कौन पिता है? तो यह पिता। क्या पिता है? तो रॉयल स्टेज पिता है। दारू पिता है? जी नहीं, या इसके पिता मतलब फादर है, तो फादर क्या हो जाएगा? प्लस। यह सेकेंड हो गया आपका खत्म। अब कहता है ई डिवाइडेड एफ, इसका मतलब क्या है? तो ई इसकी क्या है? माँ है, मदर है, और इसको हम लोग मदर है तो क्या कहेंगे? माइनस। खत्म। ये 3 बात अगर आप जान जाते हैं, अगर ये आपका स्टेटमेंट दिया रहता और इस स्टेटमेंट से आप 3 कोडी कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन को पढ़ना नहीं है। कहता है निम्न में से किसका अर्थ पी आर का पुत्र है? पी आर का पुत्र है, पी आर का पुत्र है, मतलब आर का पुत्र क्या है? पी। पी जो है आर का पुत्र, यही चाहिए, यानी पी चाहिए आपको हमेशा। क्या चाहिए? प्लस। यही आपको निकालना है, इसी को देखना है। तो हमारे ख्याल से अगर 1 मिनट आपको छोड़ते हैं तो शायद आप इस क्वेश्चन का भी जवाब आप 1 मिनट में हमको दे देंगे। लेकिन फिर भी देखिए ग्राफ से, कल जो आप पढ़े होइएगा, जो लोग कल क्लास नहीं किए थे उस क्लास को बैक करके क्लास को देख लीजिए। जब तक नहीं देखिएगा तो दूसरा कंसेप्ट देखने में आपको समस्या होने लगेगी। तो देखिए गौर से, यहाँ आर गुने एन और ये दिए थे। कल ही आपको सिखाया था कि ये वाला से हम स्टार्ट करते, कहीं भी स्टार्ट करते थे इससे स्टार्ट करते हो, स्टार्ट करते भागा से। यहाँ भाग दिया हुआ, डिवाइड दिया हुआ, डिवाइड दिया हुआ, इसका मतलब क्या है? तो यह माँ है। देखिएगा भागा के इधर वाला माँ इसका माँ है, तो यहाँ पर भागा के पहले वाला ई एन है, ई मतलब ई एफ है, नाम चेंज है, यह कोड है, यह कूट भाषा है। तो इसका मतलब है यह जो है इसका माँ है, यह इसका क्या है? माँ है, यह इसका क्या है? माँ है। तो ग्राफ अगर बनाइएगा तो माँ का ग्राफ कैसे बनता है? तो पी है, पी का माँ है, कौन है? तो एन, एन इसकी माँ है, ग्राफ बन गया। अब इसमें गुना दिया हुआ, तो गुना वाला वहां दिया, गुना वाला का मतलब फादर है हो, तो आर जो है फादर है किसका? एन का, इसका यह फादर है, तो आर जो है फादर है, तो फादर का मतलब ये ऐसे होता है। अब जो देखिए तो कहता है कि पी आर का पुत्र है, पी आर का पुत्र है हो, गौर से देखिएगा, पी आर का पुत्र है, तो देखिए तो यह इसका ही तो बेटी है। अब बेटी का ही लड़का हुआ कि लड़की? कुछ दिया हुआ है क्या? अगर लड़का देता तो नाती होता। क्यों? क्योंकि यह इसकी बेटी है, एकर ही पापा है, एकर ही बेटी, ये एकर पापा है, एकर ही बेटी है। बात समझ में आ रहा है ना अंशु? अंशु भारती, तो ये पापा है लेकिन ये क्या है? बेटी है। आप एक चीज गौर से जब देखेंगे कि ये एकर पापा, ये एकर बेटी है, तो बेटी के भी ये क्या है? बेटा चाहे बेटी है। तो बेटा अगर होता तो ये होता नाती, और अगर बेटी होता तो ये नातनी, लेकिन ये चाहिए आर से यहाँ। तो आपको देखकर ही पता चल गया कि यह ग्राफ आपका गड़बड़ है। दूसरा वाला ग्राफ की अगर बात करें, यहां पर ये पहला तो आपका गलत था ही, दूसरा की अगर बात करें कि सही है कि नहीं, तो देख लीजिए। यहां पर दिया हुआ P, अब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब फादर होता है, तो ऐसे ही आपको दिखाई दे रहा है कि P का फादर जो है N है, और यह मल्टीप्लाई है तो इसका फादर क्या हो जाएगा? R, यानी P का फादर है और इसका यह
फादर है हो, लेकिन आपको चाहिए तो क्या चाहिए, पी का बेटा। तो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि यह इसका बेटा है। अब बेटा का यह बेटा चाहे बेटी, अगर बेटा होता तो पोता होता, और नहीं होता लड़की होती तो पोती होता, यानी कि यह भी आपका खत्म। अगर 3 की अगर बात करें, तीसरे स्टेप की अगर बात करें, यह तो गलत हो गया। तीसरे का तो देख लीजिए, यहां एन है तो हम लोग यहां लिखते एन। एन और मल्टीप्लाई का मतलब होता है फादर, वहां से मल्टीप्लाई, यहां देख लीजिए फादर है, मल्टीप्लाई का मतलब तो फादर, तो ये इसको कहेगा पापा, यानी कि फादर कौन है, तो पी जो है फादर, तो ये प्लस। इसके बाद फिर प्लस है, तो प्लस का मतलब क्या होता है, ब्रदर। तो यहां पर इसका ये कौन है, ब्रदर, तो ब्रदर क्या हो जाएगा, आर। आर इसका है ब्रदर, भाई। कहता है कि यह जो है आर का बेटा है। देखिए तो आर का ये क्या, भाई है, भाई के बेटा या बेटी क्या होता है, भतीजा भतीजी, तो यह आपका संभव है नहीं। अगर ये पति पत्नी होती तो पत्नी का बेटा एक बेटा होगा, लेकिन ऐसा नहीं, तो ये कंसेप्ट। 4 नंबर को आप देखें, 3 तो गलत है, 4 आपका सही है कि नहीं। यहां पर जो दिया हुआ आपको एन दिया हुआ है, तो यहां लिख देते हैं एन। एन गुने पी है हो, मल्टीप्लाई वहां देखिए फादर है, तो एन के पापा कौन हो जाएगा, पी होगा। एन का पापा क्या होगा, पी, तो यहां पर क्या लिख देंगे, प्लस। एन के पापा जो होगा क्या होगा, पी। एन के पापा पी। अच्छा, डिवाइड का मतलब क्या है, मदर, इसका मतलब है मदर, तो इसका मतलब गौर से देखिए तो मदर है, तो आर जो हो जाएगा इसकी मां हो जाएगी। देखिए कहां नहीं समझ में आ रहा है, ये गुना मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब फादर, तो ये फादर, तो यहाँ फादर। ये डिवाइड, डिवाइड का मतलब है मदर, तो ये हो जाएगी माँ। अब देखिए तो इसका यह है बच्चा, आर का बच्चा कौन है, पी है, तो पी आर का बच्चा, यह इसको माँ कहेगा, लेकिन यह इसको क्या कहेगा, बेटा कहेगा। तो यही तो आपको ढूंढना था, तो आंसर हो जाएगा ये। अब यह ना कहे कि एन को क्या कहेंगे, एन से हमको नहीं मतलब है, एन इसका हो सकता है बेटा हो या बेटी हो सकता है इसका जो है ये एक बेटा है, तो बेटा का ये नाती नतनी होगा, सॉरी बेटा के पोता पोती होगा या कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं। हमको यह पूछा था कि यह इसका बेटा होना चाहिए, जबकि यह इसको माँ कहता था, इसको बेटा कहा, क्योंकि यह एक प्लस है, तो आंसर हमारा यह हो जाएगा। इसी तरह से यह आंसर सही हो गया और यह आंसर गलत हो गया। तो यह जो है आपका ग्राफ मेथड से बाई ऑप्शन से आप क्लिक करके आप बनाएंगे तो आपके ग्राफ मेथड से संतुष्टि होगा। लेकिन बहुत समय धीरे धीरे जैसे बीतते जाएगा, आप अगले लेक्चर में देखने लगेंगे तो इसको कोई ग्राफ की जरूरत नहीं है हो। इस क्वेश्चन को अगर बनाने के लिए अगर जरूरत है तो कई सेकेंड को देखिए, घूर्मी लगा देंगे वाला कंसेप्ट देखिए। डायरेक्ट हमको खोजना क्या है, खोजना था ये कि पी पुत्र है, ऐसे ही लिख लीजिए आप, पी पुत्र है, तो पी पुत्र है यानी कि सन है, पी पुत्र है इसका, किसका, इसका, तो पुत्र है तो प्लस, खाली पी सोचिएगा, पी पुत्र है, बार बार हम आपको कह रहे हैं ये चीज को कवर कीजिए आप। पी पुत्र होना चाहिए, पी प्लस होना चाहिए, आर से हमको मतलब नहीं कि माई है कि बाप है, लेकिन यह पुत्र होना चाहिए। तो जैसे पी अगर पुत्र होगा, तो गौर से देखिएगा, पी अगर पुत्र है, पी अगर पुत्र है तो क्या होगा, तो यही हमको तो ढूंढना है कि पी जो है पुत्र है। अच्छा यहां देखिएगा डिवाइड के ये वाला लड़की है, ये पता ये लड़की है, लेकिन ये लड़का है कि लड़की पता है क्या, ये तो पी है ना, तो लड़के लड़की पता नहीं है तो रिलेशन नहीं पता चला, क्योंकि हमको पी पुत्र चाहिए। अच्छा यहां देखिए मल्टीप्लाई वाला में ये मल्टीप्लाई का ये लड़का है, ये क्या है, लड़की है कि लड़का है, कुछ भी पता नहीं चलता, ये तो पता, ये भी कैंसिल। अब देखिए यहाँ एन है तो ये मल्टीप्लाई का ये भी पता नहीं है। अब देखिए कि मल्टीप्लाई में तो ये पता नहीं हो, ये हमको थोड़ी खोजना है एन को, हमको खोजना है किसको, पी को। तो यह मल्टीप्लाई के बगल वाला क्या दिया हुआ है, प्लस, तो यहां भी प्लस और यहां भी प्लस। अब यह होगा नहीं तो यह होगा। अब देखिए गौर से क्या होगा कि यहां प्लस का मतलब ब्रदर है, तो यह इसको भैया कहेगा, तो यह अगर भाई कहेगा क्योंकि लड़का है तो ये भाई कहेगा। लेकिन यहां पर देखिएगा डिवाइड का मतलब दिया माँ, तो ये कहेगा कि गे मम्मी, हो मम्मी, तो ये क्या कहेगा, हो बेटा, तो यही तो पुत्र खोज रहा था, आंसर हो जाएगा 4। डायरेक्ट हम लोग यहां 6 मंत्र मार लेंगे। देखते रहें अगले क्वेश्चन की तरफ इसी तरह के। तो इसी का क्वेश्चन जो हम अभी बताए हैं वही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा लंबा है। जहां 3-2 दिखता था यहाँ 4-4 है। इस टाइप के ये सारी क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं तो अजय चौहान का एक टाइप ही हम खत्म कर देंगे, या फिर बहुत सारी बुकों में ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा हो। यदि यू हज भी का अर्थ है
कि यू पीता है भीखा, जैसे कहेगा तुरंत इसको कवर अप कर लीजिए। कहता ही क्वेश्चन में ही तो कहा है, दिया हुआ आपको यू वी का पीता है, तो लगले इसको बनाइए दीजिए कि यह पीता है मतलब क्या है, फादर है, तो फादर है तो क्या होगा प्लस। जैसे क्वेश्चन देता है वैसे ही आप तुरंत बना दीजिए। इसके बाद आपको दे रहा है कि यह तो पीता है, कहता भी, अगला आगे में देता है पीता है। यहां पर अगला में कहता है कि डॉलर का मतलब है, डॉलर का मतलब माता है, तो माता है तो कर दीजिए ये आपका, इसकी लगा दीजिए माँ है, माँ है तो क्या हो जाएगा माइनस, माता है। स्टार का मतलब बहन है, तो यह इसकी सिस्टर है, ऐसा ही लिखना है, और ये माइनस। अब तो हो गया बाईपास सर्जरी। जितनी बातें थी उस बातों को आपको कुट भाषा में दिया था। कुट भाषा की आपको जरूरत नहीं पड़ती है, कुट भाषा से आपको कोई लेना देना है नहीं है। यह बातों खाली इंगित कर लेंगे, इतनी चीज को आप समझ ले रहे हैं तो आपको क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। अब सिर्फ इतना ही क्वेश्चन रखा हुआ है जिसमें कहता है निम्नलिखित में से, मतलब यही में से कौन सा, निम्नलिखित में से मतलब इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन, एक्स जो है, यह बड़ा अच्छी बात है। कहता है एक्स जो है, एक्स वाई की दादी है, एक्स दादी है वाई की, कौन सा, तो ऐसे संबंध के लिए कौन सा इंगित करता है, इस ऑप्शन में कौन सा इंगित करता है। क्वेश्चन हो गया आपके सामने, देखें बाईपास सर्जरी कर दिए, इसका कहीं कहीं से काट कर हटा दिए, जितनी की बात है। यहां पर गौर से देखें, एक्स दादी है वाई की, तो छोटा रिलेशन वाई होगा, क्योंकि वाई होगा तो वाई के कोई अपना पापा होगा, पापा के कोई माँ होगा, तो ये दादी कहलाएगी, दादी का नाम क्या है एक्स। रिलेशन आपको यही चाहिए। एक्स जो है दादी है किसका, वाई का, एक्स दादी है वाई का, यही रिलेशन आपको खोजना है। हो तो आप हमको बताइए कि ग्राफ से बताए कि बेसिक बताए। कमेंट्स में लिखिए कि हम इसको हम बेसिक बताए ग्राफ से, कि डायरेक्ट छूमंतर करके डायरेक्ट निकाल दे। तो यह लास्ट क्वेश्चन है जिसको हम ग्राफ से बता रहे हैं क्योंकि लंबा है। इसके बाद ग्राफ की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग डायरेक्ट छूमंतर से बनाएंगे। देख ले पहले ग्राफ का कंसेप्ट समझ जाए, क्लियर हो जाना चाहिए कि ग्राफ हमको दोबारा नहीं बनाना पड़े। इसका पहला का अगर हम बनाए, पहला का तो देखिएगा यहां सी से कहे तो शुरू करने के लिए एक नंबर को तो यहां सी कर दीजिए। सी के बाद ये हच, हच का मतलब फादर होता है, यानी कि फादर मतलब ऊपर, और फादर है तो प्लस, प्लस माइनस नहीं छोड़िएगा। यह नहीं पता है लेकिन यह पता है, यह नहीं पता है लेकिन यह हच से पहले वाला पता है कि यह प्लस है, तो ये पापा है। इसके बाद अगर ये बी दिया हुआ है आपको डॉलर, डॉलर का मतलब माता है, तो इसका माँ जो है, इसका माँ कौन है, बी, यह माँ है। और यहां भी डॉलर है तो इसकी भी माँ यह है। शायद देखिए गौर से कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये ग्राफ है, हमको चाहिए y की दादी x, y की दादी, y की दादी क्या चाहिए x, तो हो यहां पर y है, y की माँ है। गौर से सुनिएगा, यह जो है माँ है, और माँ का माँ दादी नहीं होती है, दादी नहीं होती है, क्या होती है नानी। कुछ लोग आंसर मार लेता, लेकिन यह आपका क्या है गलत, क्योंकि माँ है, माँ से दादी पर कहाँ कैसे रिलेशन संभव होगा। इसीलिए सारे रिलेशन को वीडियो फर्स्ट में मैंने क्लियर समझा दिया है। अगर इसके बाद भी डाउट है तो रिप्ले करें, फिर उस वीडियो को देख ले, फिर इस वीडियो को समझे। अगर इसकी दूसरी क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहां पर जो दिया हुआ आपको y दिया हुआ है, तो y के बाद डॉलर है, डॉलर का मतलब होता है माँ, तो c जो है माँ है। इसके बाद दिया हुआ आपको हच, इसका मतलब है कि ये फादर है, तो इसका क्या है फादर बना लीजिए बी। और ये हम स्टार, स्टार का मतलब सिस्टर है, तो यानी कि यह जो है बी का सिस्टर है, जिसका नाम है, यह सिस्टर है। गौर से देखिए ये बहन है। अब हमको y से चलना है क्योंकि y की दादी भुलाई हुई है। क्या भुलाई, y की दादी x होनी चाहिए। तो देखिए तो यह क्या है माँ, और जब ये माँ का रिलेशन अगर आ जाए तो कहियो दादी पहुंच भी नहीं करेगा, क्योंकि माँ का कोई हस्बैंड नहीं होगा। हस्बैंड जब ये नहीं आएगा तब तक तो ये तो आया हुआ क्या है, क्या रिलेशन फट जाएगा। तो देखिए यह जो है, यह नीचे वाला रिलेशन सब अपने समझेंगे कि यह मैं हूँ, नीचे वाला को खुद समझे, मैं, मेरा। बार बार सिखाते हैं कि इधर से अपने पर सोचने हैं। ये दो बना रहे हैं, दो, मैं हूं तो मेरा, मेरा ये कौन है, तो मेरा ये माँ है, तो माँ के बाप पापा
हमर नाना है, और नाना के बहन है तो नाना के बहन और नानी कहलाती है, जबकि आपको चाहिए दादी। यानी कि आपका ए भी गलत, एक भी और 2 नंबर भी गलत। तीसरा नंबर की अगर बात करें तो यहां पर तीसरा नंबर आप जो देख रहे हैं वाई, वाई के बाद डॉलर, डॉलर का मतलब माँ, तो ये हो जाएगी बी जो हो जाएगी माँ। माँ के बाद हज है, हज का मतलब फादर, इसका फादर हो जाएगा सी, तो फादर का मतलब प्लस, और ये दिया स्टार, स्टार का मतलब सिस्टर, तो इसका जो है बहन जो है वो क्या है ये, तो ये बहन है तो क्या हो जाएगा माइनस। ये है आपके ऑप्शन नंबर 3। हो गौर से आप देखिए, यह कौन तो मैं, ये कौन तो मैं, ये कौन तो मैं। आप जब भी इधर से सोचेंगे तो अपने बारे में सोचेंगे, अपने बारे में सोचेंगे इधर से, तो ये कौन तो मैं, मेरा कौन माँ, फिर वही कहानी, माँ से तो दादी का कोई रिलेशन नहीं बनता है, तो यहां पर माँ इसलिए बता रहे हैं कि क्या क्या आप सोचते होइएगा माइंड में। मैं, मेरी माँ, माँ के पापा, माँ के पापा, वही रिलेशन आ गया। फिर नाना, नाना के बहन नानी, नाना के पत्नियों नानी, नानी के नाना के बहनों नानी। यहां अगर 4 नंबर को देखें कि सही है कि गलत, 1 2 3 तो गलत आ गया, अगर 4 को देखें तो हमारे ख्याल से 4 शायद सही होगा कि गलत, देखते हैं। यहां पर ऑप्शन नंबर 4 में अगर कहेंगे तो मैं, वाई, स्टार का मतलब सिस्टर, तो इसका मान लीजिए सिस्टर इधर चाहे इधर किधरों बना लीजिए, सी जो है सिस्टर, सिस्टर मतलब बहन। इसके बाद दिया हुआ हज, हज का मतलब है फादर, तो सी के फादर कौन है, सी का इसको बोलेंगे फादर, जैसे हम वहां सिंबल से पढ़ेंगे यह फादर, फादर मतलब बी, तो फादर, फादर मतलब प्लस, ई मेरी बहन है, बहन का बाप हमको बाप लगता है, बहादुर लगता है। ऐसे वर्ड इसलिए यूज करते हैं कि आप थोड़ा सा केयर कर ले। यहां पर दिया हुआ आपको डॉलर, डॉलर इसकी या माँ, तो या माँ, देखिए तो या इसकी माँ, ये बी, बी की माँ एक्स है, तो यहाँ पर एक्स है, ये एम नहीं है, सॉरी, ये आपका एक्स है। आप एक बात गौर से देखिए, ये कौन, मैं, मेरा कौन, बहन, बहन के पापा, पापा, बहन के पापा, पापा, ये हमर बहन, बहन के पापा, पापा, अब पापा के ये कौन, माँ, हमारी कौन होगी, दादी। यही आपका आंसर है। तो आप यह फर्स्ट मेथड, विस्तार मेथड आप देखेंगे, यह आपकी हम संतुष्टि के लिए हमें ये बताए हैं कि आप संतुष्ट हो जाए, ग्राफ बनाना सीख गए होइएगा वीडियो फर्स्ट से ही। अगर आपको नहीं संतुष्ट है तो वीडियो फर्स्ट को एक बार और रिकैपिंग करें, फिर उसको आप देखें, देखिएगा क्वेश्चन ठीक है। एक बार और इसका हो जाए कल्याण, देखेंगे यहां ये सब x था, ए है, बी सी डी ई, इस पर भी आप बना सकते चाहिएगा तो। खाली याद रखिए कि डॉलर का मतलब पापा होता है तो इसको फादर लिख लीजिए, और स्टार का मतलब आपको पता है, और डॉलर का मतलब माँ है तो यहाँ माँ लिख लीजिए, यहाँ माँ लिख लीजिए, खाली ऐसे भी आप रख लीजिए। इसका भी मतलब आप जान गए हुए कि क्या होता है, डॉलर का मतलब माँ, तो यहाँ माँ, इसका मतलब फादर और इसका मतलब सिस्टर, खाली इतना लिखना लीजिए, ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, तो माँ, इसका मतलब फादर और इसका मतलब सिस्टर, इसका मतलब जो होता है सिस्टर, और इसका मतलब जो होता है फादर, और इसका मतलब होता है मदर। ये इतना खाली आप लिख भी लीजिएगा तो क्वेश्चन बनेंगे आपसे, क्यों नहीं बनेंगे, आइए देखते हैं। बार बार हम आपको सिखाए हुए हैं कि इधर से, ये सेकेंड मेथड हम आपको बता रहे हैं कि ग्राफ नहीं बनाएंगे, लेकिन ग्राफ को इसी ऑप्शन में ही अपने आप को ग्राफ में ढाल लेंगे। या मैंने ग्राफ बनाया था, अब ग्राफ में मैं समाहित हो रहा हूं। देखिए गौर से, यह आपको बोलते हैं, यह शुरू वाला के मैं, मेरा नाम प्रेम सर नहीं, मेरा नाम अंकित नहीं, अंशु नहीं, बिरयानी नहीं, कुछ भी नहीं, मेरा नाम सी, मैं, मेरा पापा, ये फादर है तो पापा, पापा के माँ, और गौर से देखिए पापा के माँ, पापा की माँ क्या होगी, दादी, और दादी की माँ तो परदादी। क्या, तो जब भी हमको चाहिए क्या चाहिए, दादी, तो ये आंसर गलत। यहां तक क्लियर है ना, कि कोई डाउट है। अब देखिएगा कि यहां पर अगर बात करें इसमें, तो वही वाली बात कि यहां पर देखेंगे यह कौन, तो मैं, या सी से तो ये परदादी होगी, लेकिन आपको खोजना था कि इसका वाई और एक्स का, क्वेश्चन में इसी का रिलेशन है, तो इससे कहिएगा माँ, और माँ के माँ तो नानी,
या परनानी जो होता था सी के लिए परनानी, लेकिन इसके लिए नानी, तो इसका आंसर है नानी। चाहिए आपको दादी, नहीं। एक बार और देखिए ई वाले ऑप्शन को। ई कौन, मैं, ई कौन, मैं, ई कौन, मैं, ई कौन, मैं, इधर वाला मैं, मेरा, मम्मी, मम्मी के पापा, नाना, नाना के बहन, नानी। ई कौन, मैं, ई कौन, मैं, इधर वाला कौन, मैं, मेरा, माँ, माँ के पापा, नाना, नाना के बहन, नानी। यो नहीं, यहां देखिएगा ई कौन, मैं, मेरी बहन, बहन के पापा, पापा, पापा की माँ, माँ है ना, माँ, यानी कि दादी। इस तरह से आप क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन को, और इससे भी बना सकते हैं। दूसरा, और भी आप चाहिएगा कि नहीं हम थर्ड मेथड से बनाएं, दैट इज कॉल्ड छूमंतर, थर्ड मेथड, तो थोड़ा सा आपको ब्रॉड सोचना होगा। ब्रॉड क्या सोचना होगा कि जैसे अगर मान लीजिए कि मैं प्रेम सर हूं और मेरे नीचे यहां पवन है। अब पवन लिखेंगे तुमको पता नहीं चलेगा, पवन लड़का का भी नाम होता है, लड़की का भी नाम, ये हमार बेटा है कि बेटी, तुमको पता नहीं चलेगा। हाँ, हम इसके पापा है तो हम प्लस हैं। तो हमको अगर खोजना हो कि प्रेम सर का पुत्र पवन हो, प्रेम सर का पुत्र पवन हो, तो पवन हर हमेशा क्या चाहिए, प्लस। आप पुत्री चाहिए तो क्या होगा, माइनस। तो यह पहले आप चिन्ह को पकड़ेंगे कि प्लस होगा कि माइनस होगा। तो कभी भी फिगर से इधर वाला चिन्ह नहीं दिया हुआ, इधर वाला दिया हुआ है। इससे डॉलर से इधर वाला हमको पता नहीं कि लड़का है कि लड़की, यह पता है। इससे पहले वाला पता नहीं इससे। तो हमको गौर से देखिएगा, हमको एक्स चाहिए माइनस, तो खाली एक्स के पीछे पड़ जाए इसमें कौन कौन एक्स है। बहुत ज्यादा तो गंदा हुआ, देखते हम साफ करके आपको समझ में आ जाए, नहीं तो फिर आप कहेंगे तो साफ से लिखेंगे। हो, एक बात को ध्यान रखिएगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का लगभग 6000 वैकेंसी आ गई है, 5000 से ऊपर है। तो आप उसका फॉर्म सब लोग भर लीजिए। कोई भी जॉब आती है उसको वेलकम कीजिए, उसकी तैयारी में लग जाइए। ऑनलाइन भी क्लास उस कांस्टेबल के लिए हम देने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बुक अभी नहीं खरीदना, अभी फॉर्म आ रही है तो फॉर्म को पहले आप भर लीजिए। कोरोना में सबसे ज़्यादा बढ़िया है कि अगर आप तंग का तैयारी कीजिएगा तो आप पास हो जाइएगा, इसलिए इसको मिस मत कीजिए। आपका वैकेंसी पता ना फिर कब आएगी, नहीं आएगी। चलिए, वैकेंसी कंटिन्यू बनी हुई है। मान लीजिए आंसर हमको पता नहीं कौन आंसर है, हमको पता नहीं है, ठीक है। हमको लेकिन फिक्स है इस पर, इस बात लिख लेने के बाद में हम डायरेक्ट इस पर उतरेंगे कि हमको चाहिए क्या, तेकर दादी चाहिए। तो ये क्या चाहिए, माइनस एक्स। देखिए यहाँ यह एक्स है, यह एक्स है, यह एक्स है, इसमें एक्स एक्स दिया हुआ है। इसमें हो सकता है कि थोड़ा दुविधा हो, लेकिन कोई बात नहीं, समझना है हमको। देखिए ये डॉलर है, डॉलर, तो डॉलर से पहले वाला ये माइनस है, तो ये माइनस ही है। अच्छा, डॉलर है माइनस, तो ई और ई तो होगा। अब ई वाला को देखिए, यहाँ पर भी दिया हुआ ये माइनस, तो ई भी होगा और ई भी होगा। अगर इसमें इस एक संभावना है कि दोनों सब चाह हो गया, लेकिन अगर मान लीजिए यह दिया रहता तो उस क्वेश्चन को नहीं पढ़ते, डायरेक्ट आंसर को क्रॉस कर देते। क्या कर देते, क्रॉस। कभी कभी ऐसा होगा कि 3 को क्रॉस डायरेक्ट चौथा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को पहले हम क्या करेंगे, माइनस प्लस इंगित कर लेंगे कि है कि नहीं है। जब माइनस प्लस अगर कर लिए, तो अगर मान ली माइनस प्लस कर लिए, तो आप कंफर्म रखिए हमको तो इससे रिलेशन y से जोड़ना है, y से जोड़ना है, y से जोड़ना है, y से जोड़ना है। तो आप करेंगे क्या, गौर से ध्यान दीजिए कि जब ये भी अगर y से जोड़ेंगे तो एक झटका में आप देखना है कि ये है तो ये y कौन है हमसे, तो हम, मेरा, अब मेरा ही, जब ये देखे मेरा ही माँ के, तो माँ के ऊपर जब ये जाएगा तो खत्म हो गया। यहू में माँ जाएगा खत्म हो गया, माँ जाएगा खत्म हो गया। पापा वाला रिलेशन में हमारी दादी आती है, तो आंसर हो जाएगा ये डाइटिटॉल छुमंतर। मेरी बात समझ में आया। नाना नानी मम्मी के रिलेशन से जाएंगे और दादा दादी पापा के रिलेशन में जाएंगे। क्लियर। तो आइए इसी क्वेश्चन के साथ एक और, यह क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है इसको पहले आप खुद बनाइए, देखिए तो आपसे बनता है कि नहीं, क्योंकि इसका इस टाइप का जो हम अभी बताए हैं उसमें ये लास्ट एग्जाम्पल है, फिर हम नए टाइप का क्वेश्चन इसके बाद बता रहे हैं।
देखिए पहले आप थोड़ा सा ग्राफ बनाकर बनता है कि नहीं आंसर, चाहे आपको छू मंतर है, क्योंकि हम इसको डायरेक्ट छुए मंतर पर ले चलेंगे। आप दो मेथड छोड़ेंगे, बेसिक देखना है तो पिछला क्वेश्चन को देख लीजिए। आप देख रहे होइएगा कि इसका मतलब बहन है, तो बहन है तो यहाँ जल्दी माइनस कर लीजिए, यहाँ सिस्टर लिख लीजिए, ऐसा ही कीजिए। इसका अर्थ माँ है तो यहाँ माँ कर लीजिए, यहाँ माइनस कर लीजिए। आप भी धीरे धीरे एक्सपर्ट होते जाइएगा। इसका मतलब फादर है, फादर फादर। अब थोड़ा सा याद कीजिए, इसका हज का मतलब याद रखिए थोड़ा माइंड में कि इसका मतलब बहन एट द रेट ऑफ माँ को बोलते हैं इस क्वेश्चन में, और इसको स्टार को फादर बोलते हैं। कहा था कुट भाषा, किसी कुट भाषा यही है, ये कोडिंग देता है ना, ये कुट भाषा कहा जाता है, कोड किया जाता है बस। इसके बाद ए जो है बी की बुआ है, हो क्या ढूंढना है आपको, ए बी की बुआ है, ए जो है बी की बुआ है, तो बुआ कहाँ से, मतलब फुआ को बोलते हैं, तो ये कहाँ से आएगा, तो ए जो है बी की बुआ है, तो हमको यही चाहिए कि ए जो है बी की बुआ है, तो बी का कोई पहले पापा होगा और पापा के बहन होगा, तो वही क्या होगा, बुआ। यानी ए चाहिए हमको माइनस, बुआ का मतलब ये ए बी की बुआ है, तो बी छोटा है तो इसके पापा होगा, पापा की बहन होगा। अब तो यहाँ तक आप संतुष्ट होइएगा। गौर से सिर्फ ध्यान देना है कि हमको ए चाहिए माइनस, तो ए कहाँ है, यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ, ए यहाँ। अब देखिएगा, या तो यहाँ हच है, यहाँ तो स्टार है, तो अगर हच वाला सिस्टर है तो यहाँ पर ये हच से पहले सिस्टर है तो माइनस होगा, यह माइनस होगा, और यह जो है स्टार है, तो स्टार जब ही दिया तो फादर है, तो यह प्लस होगा, तो यह प्लस होगा, तो प्लस कहाँ दिया, खत्म। हमको ए चाहिए फुआ, अब खत्म। अब हो सकता है कि या तो यह चेक शुरू किए ना तो ए शुरू करेंगे। अच्छा बी का चाहिए, तो बी के पहले कौन आना चाहिए, पापा आना चाहिए, पापा। तो पापा जो फादर आएगा, तो फादर देखिए स्टार वाला है, तो यहाँ पर देखिए स्टार है, एक कर बी हम है, हमारी पापा हुआ, अब पापा के ये हज का मतलब है बहन, तो ये बहन हुआ तो हमारा फुआ हो गया, तो हो गया आंसर, सिंपल। कुछ आप भी प्रैक्टिस करें अजय चौहान से। और अभी जो आपके सामने क्वेश्चन जो बोर्ड पर आपको दिखाई दे रही होगी, आज तो लाइट भी हमको बहुत लगता है काफी खूबसूरत दिखाई दे रही है, हो एम गुने एन का अर्थ एन का भाई एम है, उसी चीज को एक लंबा स्टेटमेंट में लिखा हुआ होता था, लेकिन अभी जो आप देख रहे हैं सामने, उसी को पार्ट बाय जो 1 2 3 हम लोग लगाते थे, इसमें लगा कर दिया हुआ है। इस पर 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, एक जो दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4 और एक दिया हुआ 5। यह क्वेश्चन तो आपको समझ में आ जाता है। यह क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या है, कहता उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए किस कथन को छोड़ा जा सकता है। पहले यह बात समझ जाइए, उपरोक्त प्रश्न कथी कहते हैं, जस्ट ऊपर वाला, जैसे 5 नंबर में है तो ऊपर वाला कौन होगा, 4, मतलब ये क्वेश्चन बनाने के बाद ही इसके जवाब दे सकते हैं आप। मतलब ऊपर वाले क्वेश्चन को, इस 4 नंबर को सॉल्व करने के बाद कहता है प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कौन सा कथन को छोड़ा जा सकता है, कौन ऐसा कथन जिसको नहीं यूज करेंगे फिर भी काम चल जाएगा। इसमें पूछता है कौन से ऑप्शन को, कौन से कथन को बोलता है कि अनावश्यक है, ऐसी बात को पूछता है कि छोड़ा जा सकता है, तो कौन सा क्या कहना चाहता है, क्या बात है, तो इसमें से पूछना चाहता है कि एकरा छोड़ दे, किसको छोड़ दे, किसको छोड़ दे, फिर भी 3 में से कोई छोड़ भी दे देते हैं तो इसका जवाब आ सके। तो अगर ऐसा होगा कोई छोड़ दिया तो पूछेगा कौन छोड़ेगा, तो केवल एक होगा तो 1 होगा, 2 होगा तो 2, 3 होगा तो 3, और केवल 2 भी छोड़ सकते हैं या 3 भी छोड़ सकते हैं, तो जैसा आंसर होगा वैसा देंगे। इसमें ई भी दिया है कि नॉन ऑफ दिस, इसमें से कोई छोड़ने वाला नहीं, सब आवश्यक ही, तो ये आंसर होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को, तो मैंने आपको क्या कह रहा था वो अर्थ हम बता रहे हैं कि उपरोक्त प्रश्न मतलब 4-5 नंबर आप बना रहे, तो 4 नंबर वाले प्रश्न को क्या छोड़ा जा सकता है, तो छोड़ा जा सकता है 1 2 3, इसमें से क्या छोड़ा जा सकता है। तो यह बातें आपको अभी समझ में भी नहीं आया और आपको इसको समझना भी नहीं है। इसको 4 बनाइएगा, ये 5 नंबर आपको बन जाएगा, इसको भी आप ब्लॉक करके रखे रहिए। पहले इसको इसलिए समझा दिए कि समझाने के बाद भी आप कहते क्या कहते हैं सर, हो देखिएगा यहां गुना का मतलब क्या है, तो भाई है तो ब्रदर, यहां लिख लीजिए प्लस, खत्म कहानी उसका। प्लस का मतलब क्या, पिता, तो यहां लिख दीजिए फादर, यहां लिख दीजिए प्लस।
इसका मतलब बहन है तो ये हो जाएगा सिस्टर, यहाँ हो जाएगा माइनस। भाई, पिता और सिस्टर का रिलेशन बताना है। और इस क्वेश्चन में कहता है ए डी का चाचा है, ए का चाचा डी है, हो ए का चाचा डी है, ए का चाचा, तो ये बा होगा, ए बा कोई अगर पापा होगा, यही बा कोई ना कोई उसका जो होगा भाई वो उसका चाचा होगा, तो ए का चाचा कौन है, डी है। यानी कि आपको यह ग्राफ को खोजना है। अब ग्राफ भी नहीं बनाइएगा तभी भी आंसर आएगा, हम डायरेक्ट अब बनाना चाहते हैं। यह क्वेश्चन में कह रहा है कि ए का चाचा डी है, तो डी चाचा होने के लिए डी को क्या होना है, वो प्लस। तो पहले हम डी को टारगेट करते हैं, यहाँ डी है, यहाँ डी है, यहाँ डी है और यहाँ डी है। डी सब दिखाई दे रहा है ना। पहले हम आप छू मंतर से ही सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मतलब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, उसको खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो आप देखेंगे गौर से देखेंगे, या तो प्लस या गुना या भाग है। तो गुना वाला अगर होगा, जहां पर गुना वाला होगा तब प्लस होगा, तो यहां लिख लेंगे प्लस। प्लस वाला भी पल से है तो यहाँ लड़का है, ये भी लड़का है। भाग वाला माइनस, यही चीज हम सिखा रहे थे कि माइनस है तो यह तो चाची होगी, फूआ होगी, मौसी होगी, साली होगी, भौजी होगी, भौजाई होगी, कुछ भी होगा, लेकिन ये मर्द नहीं हो सकता, चाचा नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन को चेक नहीं करेंगे। अब जो लफड़ा हो रहा है इसी में ना, ए में ना तो बी में ना तो सी में, इसी तीन में से कोई होगा। चाहिए तो क्या चाहिए, ए का चाचा चाहिए, तो ए को पहले पापा चाहिए तब तो चाचा चाहिए। तो यहां पर कौन, तो मैं, मेरा ही बहन, यह मेरा कौन है, बहन। अब बहन के भाई अगर होगा, भाई, बहन के बाप के भाई होगा तो होगा, लेकिन बहन के बाद कोई भी स्टेप होगा तो यह आंसर नहीं होगा, क्योंकि बहन के ही भाई है, चाहे कुछ भी हो, फादर है तो फादर होगा, लेकिन चाचा न होगा। ये कौन, मैं, तो मेरा कौन, तो गुना का मतलब क्या है, भाई, तो मेरा भाई है। भाई के बगल वाला जब भी अगर ये पप्पे हो जाए, प्लस है, पप्पे हो जाती, हमरो पापा होगा, चाचा नहीं होगा। लेकिन यहां गौर से आप देखिए, यह कौन, तो मैं, मेरा ही कौन, तो प्लस, प्लस का मतलब पापा। हाँ, लगता है कि होता हो, क्या लगता है कि होगा ये, क्यों, क्योंकि चाचा आते कहां से, तब पापा से आते, बाबा से आते, दाई से आते हैं, क्या। तो यह जो हमारा क्या दिया हुआ है, यह जो दिया हुआ प्लस, तो यह दिया हुआ ये हमारे पापा, मतलब प्लस के मतलब यहां पर देख लीजिए फादर, तो फादर। गुना का मतलब दिया हुआ भाई, तो पापा के भाई हमारा क्या होंगे, तो हर हाल में हमारे अंकल होंगे। तो अंकल खोज रहे थे, आंसर क्या होगा, सी। 4 नंबर संतुष्ट होइएगा। हालांकि हम छू मंतर ही बता रहे हैं, अगर आपको प्रॉब्लम है तो पीछे इसको बैक करके देख लीजिए, शुरू से हर एक बात को पॉइंट किए हैं। यह सब ऑप्शन रहते हैं, वैसे ही झमेला वाला छोड़िए और क्वेश्चन पे डायरेक्ट बनाइए। 5 नंबर, उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा हो। उपरोक्त प्रश्न में आपने यह आंसर हुआ, इस आंसर में क्या क्या यूज किए हैं, एक गुना को और एक प्लस को। तो यहाँ देखिए गुना प्लस दुइयों चीज हुआ है ना, लेकिन स्टेटमेंट में 3 है। किसका किसका जरूरत पड़ा है, गुना वाला को, और किसको जरूरत पड़ा है, प्लस वाला को। ये भागा वाला को जरूरत पड़ा है सॉल्व करने के लिए, तो कहता कौन जरूरत नहीं, तो 3 जरूरत नहीं, तो 3 जरूरत के ही में ना। लीजिए दोनों क्वेश्चन सॉल्व, बोलिए ठीक जा रहे हैं हम, संतुष्ट हैं, पक्का। तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन, एक पर एक, जो क्वेश्चन मैंने ये किया है जस्ट पीछे वाला, वही क्वेश्चन सेम है। अब बताइए आपसे बनेगा कि ना बनेगा, कमेंट्स में दीजिए यस या नो। सेम क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन हमने बनाया है सेम क्वेश्चन है, वही उपरोक्त प्रश्न वाला, सिर्फ क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया है। बताइए कि आपसे यह क्वेश्चन बनेगा कि नहीं। राजापति, मेघा, श्रेया, अंशु, गीतांजलि, भारती, अक्षय, सुकेश, एमडी मुजफ्फर, बनेगा कि नहीं। तो सब लोग एक बार बताइए क्वेश्चन आपसे बनेगा कि नहीं। बन जाएगा, यानी कि आपको हम अगर इसको 5 मिनट समय बढ़ा कर दे तो बन जाएगा, पक्का, बाप मरे। चलिए बिल्कुल बन जाएगा। आइए जरा सा क्वेश्चन को इसको भी देख लें हम लोग। कहता है इसका मतलब है माँ, तो लो यहां मदर, मदर का मतलब माइनस, यह फादर तो प्लस, और इसका मतलब बहन तो सिस्टर माइनस। ऐसे ही फटाफट 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 आपको चाहिए क्या, तो एम चाहिए, एम की पुत्री, मतलब एम जो है एक बेटी है, मतलब डॉटर है, पुत्री, तो यह माइनस चाहिए।
तो एम के पास जाइए, एम को बनाइए पुत्री कहाँ है, एम को बनाइए पुत्री कहाँ है, एम के पास जाइए, एम के पास। वो देखिए गौर से, इसको हमने नहीं गोल किया है, इस चिन्ह को किया है, इसको नहीं किया है, इस चिन्ह पर तो था ही नहीं, इस चिन्ह को किया है। आखिर क्यों ऐसा मैंने किया? क्यों? क्योंकि जो भी रिलेशन गौर से देखिएगा, गौर से, तो यह चिन्ह जो है ना सामने वाला को बोलता है, पीछे वाला का चिन्ह नहीं बताता है। यानी चिन्ह के आगे वाला, तो यह चिन्ह के आगे वाला यह होगा, इसमें चिन्ह के आगे वाला ये होगा, इसके चिन्ह के आगे वाला ये होगा। तो इसमें देखिए कि इसमें कोई भी रिलेशन ढूंढिएगा तो इसके बारे में ये देखिए भागा है, तो यह प्लस होगा, यह प्लस होगा, लेकिन टी होगा क्या? प्लस से पहले ही लड़का है कि लड़की पता नहीं चलेगा, तो कहा इसको चेक करेंगे आप। अब यह चेक होगा तो यह लड़का है कि लड़की, यहां प्लस है तो प्लस वाला क्या है? लड़की है। और यहां पर देखेंगे भागा वाला, तो भागा वाला जो दिया हुआ वो प्लस है, तो यहां प्लस है, यानी कि आंसर जो होगा या तो ये होगा, ये होगा ना तो ये होगा। अब इसमें पूछा था आपको कि पुत्री चाहिए, तो ये माइनस, तो यह तो बेटा होगा ना तो मौसा होगा, जीजा होगा, भाई होगा, लेकिन कभी भी मौसी नहीं होगा। तो यह चेक करते हैं, हमको चाहिए एन की पुत्री, यानी कि एन की पुत्री चाहिए। तो ये पुत्री कब होगा? जब ये पापा मम्मी कोई होगा तब नहीं पुत्री होगा, क्योंकि ये माइनस है। तो यहां पर देखिएगा भागा, भागा का मतलब फादर, या इसको कहेगा पापा तो ये कहेगा बेटी, तो आंसर होगा खत्म। छुमंते इतना लंबा क्वेश्चन और इतना फास्ट हम बना दिए हैं। कहता उपरोक्त प्रश्न के उत्तर जानने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खत्म छोड़ना पड़ेगा? तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, इस क्वेश्चन को 9 नंबर बनाने के लिए 10 में पूछता कौन छोड़ना पड़ेगा, तो इसमें यूज क्या किए हैं आपने? एक ये भागा को और ये प्लस को, तो ये भागा यहां पर है और ये प्लस यहां पर, यानी कि इसको जरूरत पड़ा, इसको, इस वाला को तो जरूरत नहीं पड़ा, तो केवल 3 को आप छोड़ सकते, तो केवल 3 देख लीजिए, हो गया। लंबे लंबे क्वेश्चन क्लियर है ना? यह क्वेश्चन जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं काफी गचर फचर है। एक्चुअली में क्वेश्चन है 16, 17, 18, 19, 4 क्वेश्चन है जो कि आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। वहां पर देखिए, अब क्वेश्चन पर आपके सामने दिखाई दिया हुआ, आप सीधे अब समझना है, आपको क्या समझना है? तो यह समझना है कि इसका मतलब में होता भाई, यानी कि इसका मतलब वहां दिया हुआ है कि भाई है, तो यहां पर हम समझ जाएंगे इसका मतलब क्या दिया हुआ है? भाई, तो इसका लिख देंगे ब्रदर, इसका मतलब ब्रदर। इसके बाद दिया हुआ आपको साई, इसको साई पढ़ते त्रिशूल के चित्र का, जो इसका मतलब है बहन, तो यहां लिख देंगे सिस्टर, देख रहे हैं। अब इसके बाद दिया हुआ है आपको तीर का निशान अपर की तरफ दिया, उसका मतलब माँ, तो इसको लिख देंगे माँ, मदर। अब तो समझ में आ रहा कि माँ माइनस होती है, सिस्टर माइनस होती है, ये क्या होता है? प्लस। वो आपके सामने दिखाई दे रहा हो क्वेश्चन, आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है ना? ठीक उसी के हिसाब से मैंने कर लिया, अब उस काम को यूज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए थोड़ा सा, अब थोड़ा सा देखते चलेंगे। कहता है डी ए की कौन है? डी ए की कौन है? हो डी, यहां डी की जगह हम लिखते हैं आप, यहां लिखते हैं मेरे। आपसे हम पूछ रहे हैं आप मेरे कौन है? तो विद्यार्थी है, स्टूडेंट है। आप मेरे कौन है? तो विद्यार्थी। तो आप कौन है? तो आप सर्च ही नहीं है, आप विद्यार्थी। आप मतलब आपके बारे, तो डी कौन है? तो मतलब डी के बारे में पूछ रहा है कौन है? एक ही, तो डी के बारे में ये हमको क्लियर हो गया कि डी कौन है। गौर से ध्यान रखिए क्योंकि इसमें उल्टा क्वेश्चन सेट किया, ए यहां है और डी यहां, तो पहले जो जो दिया हुआ है आपको सिंबल, उस सिंबल को देख देंगे। यहां पर एक और सिंबल दिया हुआ है ऐसे वाला, इसका मतलब है फादर, ये भी हो गया प्लस। तो यहां देखिए, तो यह फादर दिया, तो यह हो जाएगा हमारे पास क्या? प्लस। आपको बोले थे 2 तरह के, उल्टा देता है और सीधा देता है, तो अभी तक जो पढ़ा रहे थे वो उसका ये उल्टा दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये पहले देता था, दादी मौसी वाला देता था, और यह समीकरण आपको देता था। इस बार समीकरण दिया, उसका अपोजिट पूछ दिया, कोई बात नहीं। तो यह जो हमारा है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि क्या है? तो हमारा ये फादर है, डी का ये फादर है। हो ई क्या है? गौर से देखेंगे आप, ई क्या है? तो इसका दिया हुआ सिस्टर, तो यहां पर लिख देंगे सिस्टर, ये माइनस हो गई। इसके बाद यहां पर देखिएगा गौर से, यह दिया हुआ तीर का, इसका मतलब मदर है, तो मदर है तो यहां क्या होगा? माइनस, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये कहिएगा कि हम, आपसे पूछा कि डी कौन है? ए की, डी कौन है? तो ये, तो यहां देखिए मैं, इधर से चलेंगे तो मैं, हालांकि इसको इधर से बनाने में सुविधा है, लेकिन आप नहीं सोचिए, हमेशा इधर से बनाइए। मैं, देखते रहिएगा, मैं मेरा ही कौन? पापा, तो पापा, तो मेरा तो ये पापा है, लेकिन डी क्या है? पूछा डी क्या है, तो डी क्या है? तो मैं क्या? मैं इसका बेटा या बेटी है,
दिखाई दे रहा है ना, गौर से आप देख रहे हैं ना, हो गौर से देखिए कि क्या है। तो इसमें जब भी अगर डी के बारे में बोला है तो डी का यह तो क्या है, पापा है, लेकिन हम इसका क्या है, बेटा या बेटी। गौर से देखते रहिएगा। इसके बाद इसका यह जो है बहन है, तो यह मेरे लिए क्या जी, फुआ, तो यह तो मेरी फुआ हो जाएगी, हम इसको भतीजा या भतीजी। फिर इसके बाद आगे जाइएगा, फुआ के ये कौन है, माँ, तो फुआ के माँ या पापा के माँ दादी, तो यह तो मेरी दादी है, लेकिन हम इसका क्या है, तो यह गौर से देखिए कि हम क्या है, तो हम तो कुछ भी हो सकते हैं, या तो उसका हम क्या होंगे, हम अपना दादी के, या तो पोता होंगे या पोती होंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। हो जब भी अगर कहा कि डी क्या है ए का, तो डी तो आपको पता नहीं था, तो पता नहीं था तो इसमें तो ये सब तो होगा नहीं, जब लड़का लड़की पता नहीं तो ज्ञात नहीं किया जा सकता, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो डायरेक्ट मारेंगे ई। क्लियर। कहता यदि टी एच एस और ये दिया हुआ है तो कहता यू का टी से क्या संबंध है। हो संबंध वाले क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है, यह आपको समझ में आ जाता है कि कौन है, लेकिन संबंध पूछता है तो ये आपसे मेरा क्या संबंध है, तो आप क्रुचेला कहेंगे। आपके पापा से आपका क्या संबंध है, तो वह आपका संबंध क्या है, तो आप उनको पापा कहते हैं। आपके पापा का आपसे क्या संबंध है, तो आपको बेटा या बेटी कहते हैं। पापा से क्या संबंध है, तो आप पापा कहते हैं, और उसका क्या संबंध है, तो इसमें कंफ्यूजन होता है कि हमरा दिया पूछे कि पापा के बारे में, तो आप क्या करिए, हो तो क्वेश्चन में देखिएगा इस टाइप में लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे आप। हो जब इसमें अगर दिया हुआ अगर है कि क्या संबंध है, तो यू का टी के साथ क्या संबंध है, देखिएगा राम का सीता से, सीता के साथ क्या संबंध है, ये बात खूब गौर से समझ। राम का सीता से क्या संबंध है, मतलब पत्नी का कि पति का। क्वेश्चन में दिया हुआ आपसे राम का सीता के साथ क्या संबंध है, राम का सीता के साथ क्या संबंध है, राम का, बार बार बोल रहे राम का सीता के साथ क्या संबंध है, तो गौर से देखिएगा राम का है और सीता के साथ मतलब सीता क्या लगेगी, राम का सीता के साथ क्या संबंध है, मतलब सीता क्या लगेगी, तो पत्नी लगेगी। तो इसका मतलब है कि यू का टी के साथ क्या संबंध है, मतलब टी क्या है, यू का टी क्या है, टी क्या है, यही बात सीखना है। टी क्या है, टी को क्या कहेगा, जैसे राम सीता को पत्नी कहेगा तो टी को क्या कहेगा, मतलब चिन्हित करना हमको टी को। तो यहाँ टी और यू से है, तो यहां पर टी है और यहां पर आपके पास यू है। गौर से देखिए, तो टी क्या है, पहले टी तो लड़का होगा कि लड़की, मौसा होगा कि मौसी, चचा होगा कि भतीजा, देखते हैं। तो गौर से देखिएगा, तो हमको इसमें गौर से देखिएगा टी क्या है, तो यहां पर देखिए ई ओ से तो हमको कोई लेना देना, हम तो यहां से यहां सफर कर लेंगे। तो यहां पर जब भी देखिएगा तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब क्या था, फादर, तो यहां पर फादर, तो यू का ई फादर है, यू का ई क्या है, फादर हो, तो यू का तो यह फादर दिया हुआ है, यू का ई क्या दिया हुआ, फादर। फादर के बाद इसका मतलब है भाई, तो यह जब भी दिया हुआ है यू का, तो यह दिया हुआ है क्या, भाई। तो देखिएगा यह पापा, इधर से हम सोचने के लिए, तो मैं मेरे पापा और पापा के भाई हमर चाचा, तो हम लड़का है कि लड़की पता चलेगा कि नहीं, तो अगर ये सब नहीं रहता तो पता नहीं चलता, लेकिन सिंबल है ना, तो सिंबल यह बता रहा है ये वाला चिन्ह को, तो यह वाला चिन्ह लड़की को बता रहा है कि इसकी माँ, तो हम क्या होंगे, लड़की, तो हम लड़की होंगे तो क्या होंगे, बेटी होंगे चाचा के, नहीं भतीजा होंगे, नहीं ज्ञात नहीं किया जा सकता है, हम उनका क्या होंगे, भतीजी, हम क्या होंगे, भतीजी। मतलब कहता है क्वेश्चन में ही, गौर से देखिएगा कि क्या होंगे, तो टी के साथ क्या संबंध है, तो गौर से देखिएगा यहां पर यह हमारा आंसर क्या आ रहा है, भतीजी। अब इसको गौर से देखिएगा कि जब भी अगर बात क्या है, तो
तो इस क्वेश्चन में हमेशा क्या का बहुत ज्यादा महत्व दिया रहता है। इसके के संबंध में कहेगा तो हम लोग डायरेक्ट सोचेंगे कि टी क्या है, तो हो टी क्या है, तो टी जो है यू का क्या होगा, चाचा, हम इनका क्या होंगे, भतीजी। तो टी के साथ क्या संबंध, मतलब टी हमको क्या कहेंगे, टी हमको क्या कहेंगे, तो हमको वो भतीजी कहेंगे। हो सकता है कि अभी क्लियर नहीं हुआ, एक दो क्वेश्चन पर और आएंगे अजय चौहान के क्वेश्चन लेकर। यह सारा अभी तक जो हम पढ़ाए वो सब आपके असाइनमेंट क्वेश्चन 1 से लेके 20 तक में। कहता उपरोक्त प्रश्न 17 का मतलब इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए 17 नंबर क्वेश्चन को उपरोक्त, अभी 2 क्वेश्चन एग्जांपल में पढ़ाए थे, उपरोक्त प्रश्न को उत्तर देने के लिए कौन अनावश्यक है, मतलब कौन छोड़ा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को लेने के लिए आपको कौन कौन यूज किए हैं, एक इसको यूज किए हैं और इसको यूज किए हैं। मतलब गौर से देखिएगा, वहां पर आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3 में, तो 4 में, तो चारों में आपको जरूरत क्या क्या पड़ा है, आपको डॉलर का 1 नंबर जरूरत पड़ा है। इसके बाद ये आपको अपरिभाषित आपको है 3 नंबर, तो 1 और 3 जरूरत पड़ा है, तो 2 और 4 की जरूरत आपको नहीं पड़ा है। तो 2 और 4 देख लीजिए, जहां पर दिया रहेगा तो वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ 1 में दिया हुआ है आपको 2 और 4, 2 और 4 देख लीजिए, 1 में आपको दिया हुआ 1 और 3, बी में दिया हुआ 2 और 4, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, 2 और 4। ये नहीं था, ये क्लियर था, ये 2 और 4, तो ये हो जाएगा, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो आंसर हो जाएगा। बुक के असाइनमेंट में कोई भी ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन हम चेंज भी कर देते हैं लिखने के दौरान में, कि सेम चीज आपके माइंड में नहीं चलता हो। नीचे दिए गए कथन से पता चलता है कि x जो है, x दादी है y की, यानी कि यह क्वेश्चन को गौर से देखिए, x दादी है y की, वही वाला क्वेश्चन। तो y के कोई पापा होगा और पापा के कोई माई होगा, उसी माँ को क्या बोलते हैं, x। तो यानी कि x दादी होता है, तो इस समीकरण होगा कि होगा कि जो पिछला क्वेश्चन हम पढ़ाए हैं वही सेम क्वेश्चन है, जो आपको पिछला क्वेश्चन हम पढ़ाए हैं सेम क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए कि दादी होगा कि नहीं, तो हम तो ये क्वेश्चन आपको जो दिखाई दे रहा है उस क्वेश्चन को तो हम कवर कर लिए हैं, सबको नोट्स कर लिए। तो अब यहाँ पर जब भी अगर देगा तो गौर से देखिएगा हम लोग करेंगे क्या, तो करेंगे एक बात सबसे पहले कि हमको यह दादी चाहिए, x दादी, तो x माइनस चाहिए। तो कैसे x माइनस आएगा, तो x के पास पहुंचते यहां 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 यहां। अब देखिएगा गौर से, इसका मतलब इनफिनाइट का जो दिया हुआ है, अपरिभाषित का जो दिया हुआ है, उसका मीनिंग फादर दिया हुआ है, तो इसका मतलब हो गया प्लस, इसका मतलब हो गया प्लस। तो जब ये प्लस हो गया तो ये तो कुछ भी नहीं सोचेंगे, आप डायरेक्ट छूमंतर समझ पा रहे होइएगा। अब दिया हुआ आपको इसका स्टार का, तो इसका मतलब होता है ब्रदर, तो ये तो हो जाएगा प्लस, तो ये भी खत्म, ये भी गया। तो छूमंतर से आंसर यहां पर मिलेंगे, यहां पर। तो एरो के देखेंगे, तो एरो का मतलब क्या होता है, तो एरो का मतलब माँ, यानी कि ये होता है माइनस। तो आंसर या तो यह होगा, और ना तो बैंक में एग्जाम में आएगा तो ऑप्शन यो रहता है। एसएससी रेलवे में तो आपको 4 को देगा, इसमें 5 को देता है, तो ये है सही कि ये। तो सोचिए कैसे, मैं, यह इसका मतलब सिस्टर है, तो ये मैं, मेरा ही कौन, सिस्टर, और सिस्टर के ये क्या है, पापा, तो हमरो पापा, और पापा के माँ, तो पापा के माँ दादी, हमारा आंसर हो गया खत्म। हमारे ख्याल से जो भी हम अभी तक बताए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाए हैं, आई होप डेट कि आप संतुष्ट हो पाए होइएगा। बाद में आपको ऐसा भी लगा हुआ कि बहुत फास्ट बता रहे, तो हमको लग रहा था कि आसान छूमंतर पर ही क्यों नहीं 2-4 क्वेश्चन करवा दिया जाए, ग्राफ को छोड़े हैं। इट में भी अगर आपको कहीं संतुष्टि में 100% में मान ली 100 ग्राम कम हो जाए, कि ना पूरा के पूरा समझ में ना आता है, 100% कम, 100 में अगर मान ली 100 ग्राम कम आता है, 250 ग्राम कम समझ में आता है, तो इस वीडियो के बाप मरे क्रिया खा लीजिए, इसको 2 बार देख लीजिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। डन। इसी तरह से हम लोग आगे का जो क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो हो 2 तरह के आप क्वेश्चन करेंगे। एक जो करेंगे पजल नेचर का, जो कि अजय चौहान के पजल भी इसके बाद हम बताएंगे, तो आपको लगेगा कि तो ब्लड रिलेशन में सर पढ़ा दिए, एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन मिल जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन अगर आपको मिलेगा, जो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जो पजलों जैसा होता है, वो हम पढ़ा देते हैं। इसके बाद साथ साथ हम लोग कुछ जो है, जो मेन अलग टाइप का क्वेश्चन आता है कि राम ने अशोक को कहा कि जो औरत पार्क में घूम रही उसकी मामा के बेटी हमरा साली के बहन की फुआ है। ठीक है, कहेगा कि जब एक फ्रेम फोटो लगी हुई थी, उसको इशारा करते हुए सोहन ने कहा
आमिर खान से कि तुम्हारे या चाची के बेटी की कोई न तो पुत्र है न पुत्री है, लेकिन इसके बाप की बहनोई के बेटी हमको नानी कहती है। इस टाइप के क्वेश्चन लेकर हम आएंगे, उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन बनेंगे, लेकिन अंतर्गत यही होगा कि जैसे इस सारे क्वेश्चन को हम लोग धजिया उड़ा के छू मंत्र में टोरे हैं, उसका भी महा छू मंत्र के साथ आएंगे। 10-20 क्वेश्चन हम लोग ग्राफ के साथ करेंगे और इसके बाद बिना ग्राफ से करेंगे। देखते रहिए। जो आपके क्वेश्चन बोर्ड पे स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, यह सीटिंग अरेंजमेंट में भी आपको ऐसा देखा गया है। और साथ ही पजल के अजय चौहान के बुक की अगर बात करें तो 80% से 85% क्वेश्चन आपको यही है, यही पजल है। जो पजल कहते हैं वो यही है, क्योंकि रेलवे का पजल ऐसा ही होता है। ग्रुप डी का कोई वैल्यू नहीं है जिसका रीजनिंग का पजल ऐसा होता है। हाँ, ओरिजिनल में अगर पजल पढ़ना है तो उसके लिए आपको SBI PO का क्वेश्चन, IBPS 2011 का क्वेश्चन बनाइएगा, तब समझ में आएगा पजल क्या होता है, क्या पजल की औकात होती, क्यों टीचर पजल से भागते हैं। हो लेकिन हम लोग स्टार्टिंग से अंत तक यही करते हैं। हर एक चीज को मैं शुरू करता हूं छोटे से और उसको बहुत ऊपर लेवल तक लेकर चलता हूं। ठीक उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी हम लोग वही करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को आप देख रहे होइएगा, जिसमें लिखा है ABCDE और F एक ही परिवार के 6 सदस्य हैं। तो एक नंबर जो आपको लिखा हुआ 6 सदस्य है, वह एक तरह से एक इंफॉर्मेशन है, इससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आप गौर से देख रहे हैं क्वेश्चन को, इससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। एक नंबर वो एक इंफॉर्मेशन है जिसमें ABCDEF एक ही परिवार के 6 सदस्य हैं। BD की मां है और F की बहू है, इससे थोड़ा बहुत आपको मिलेगा। BD की मां है और F की बहू है। 2 नंबर में कहता है BD की मां है और F की बहू है। A दादा है जिनका एक पोता एक पोती है। C E का पुत्र है और F का पौत्र है। पौत्र मतलब पोता। परिवार में 2 विवाहित युगल है। 2 विवाहित युगल का मतलब 2 आदमी का विवाह हो गया है। गौर से देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, क्वेश्चन आसान ही होते हैं, समझने का फेरा होता है, समझ जाइएगा। कहता है कि समझ का फेर है, समझना एक समझ है, समझ गया तो एक समझ है, न समझे तो भी एक समझ है। तो इस तरह के क्वेश्चन से आप भटके नहीं, धीरे धीरे हम बताते हैं, वैसे आप कवर करेंगे, कवर होते चला जाएगा। इसमें हम सिखाएं कि कोई भी पजल को, बड़े स्टेटमेंट को सबसे पहले बनाते हैं तो आपको इसमें 5 नंबर 2, 3, 4 और 5 में भी एक इंफॉर्मेशन है कि 2 गो विवाहित युगल, मतलब 2 गो ऐसा होगा शादीशुदा। तो ऑटोमेटिक समझ में आ रहा है कि एगो दादा पोता है, तो दादा पोता कैसे होगा, दादा दादी, ओकर बेटा पुतो और ओकर पोता पोती, ऐसा ही होगा, फिक्स है। क्या कि 6 व्यक्ति ये है तो 4 को ये होगा, 2 को पोते पोती हो जाएगा। तो ग्राफ तो थोड़ा बहुत आपको यहां से क्लियर हो रहा होगा। तो सबसे पहले कहता है ए दादा है जिनका एक पोता और एक पोती है, तो ऐसे बनाइए, या जो आपको स्पष्ट लगता है उससे बनाइए। जैसे 4 नंबर हमको समझ में आ रहा है कि 4 में तो 2 ज्यादा स्पष्ट है, तो दोनों में से कोई एगो लेकर हम बना लेते हैं। CE का पुत्र है, C देखिएगा, C नीचे पुत्र है प्लस, देखते रहिएगा। C जो है E का पुत्र है, C जो है C E का पुत्र है और F का पौत्र है, मतलब F का ही पोता है। तो F का पोता है, तो देखिए तो गौर से पोता कैसे बनाइएगा, गौर से देखिएगा। कहता है C जो है E का पुत्र है, तो C जो है E का पुत्र है, तो E का पुत्र यहीं पर सीखिए, थोड़ा सा सीखिए आप। C जो है E का पुत्र है, पजल का ये नेचर है, पजल में यही सब बात बोलता है। तो E तो पुत्र है, तो ये कहेगा कि हो बेटा। E जो है E कहेगा नहीं कि हो बेटा, लेकिन यह इसको क्या कहेगा, पापा कहेगा कि मम्मी। ई कहेगा बेटा, लेकिन यहाँ प्लस माइनस है तो पते नहीं है कि प्लस माइनस, मम्मी कहेगा कि पापा। ई कहेगा बेटा, लेकिन ई क्या कहेगा ये नहीं क्लियर है। तब क्या करना चाहिए, कहा है कि एफ जो है, एफ का ई पोता है, वो तो एफ का पोता है, तो पोता कैसे होगा, एकर अगर ये बेटी होता
एफ की अगर बेटी होता, ई अगर ये होता तो नाती हो जाता, पौत्र नहीं होता, नाती होता। यानी कि यह जो है कहीं ना कहीं आपको यह समझ में आ रहा है कि पोता तब बनेगा जब ई एकर ई बेटा होगा, एकर ई बेटा होगा, तब ई पोता होगा। यही पजल है, इतना ही बात को पजल बोलते हैं। यह प्लस माइनस समझ में आ रहा है तब पोता हो। अब इसमें देखिएगा कि एकर बेटा है तो पोता कहां से आएगा? जब तक एक पुतो ना होगा, बिना पुतो के होगा क्या? आई बुढ़वा अगर है दादा, तो दादा खुद अपने आप को प्लस समझता होगा, एकरो कोई होगी दादी, मतलब मेरी दादी, सी की दादी, ना कि एकर दादी। बात समझ में आ रहा है? चलिए यहां तक तो क्लियर है। अब देखिए गौर से, एफ जो है, एफ के बारे में क्या कहा था? यहां पर एक चीज हम गलत लिखे हैं, आप देखे नहीं है। सी जो है ई का पुत्र है और एफ का पोता है, हो एफ का पोता है, तो एफ का पोता, लेकिन ई दादा है कि दादी ना है पता। ई दाई हो सकता है ई, लेकिन एकर ई बेटे होगा। बेटी अगर होता तो ई नानी कहलाएगी, अगर ये जेंट्स होगा तो नाना कहलाएगा, लेकिन यह बेटे होगा हर हाल से। ये बेटा होगा तभी बेटा के बेटा पोता कहलाता है। यह खुद क्लियर नहीं है कि लड़का है कि लड़की है। अब यह सेंटेंस के बाद अगर मान लीजिए कि हमने ये उठाया था, क्या नंबर था ये आपको? 4 नंबर। बी डी की मां है और एफ की बहू है, तो एफ की बहू कौन होगा? जैसे एक बेटा होगा तो एक पत्नी होगी, तो एफ की बहू कहता है 2 नंबर में, कहता है 2 नंबर को देख लीजिए, कहता है बी जो है डी की मां है और एफ की बहू है, कौन? बी। तो बी तो बहू है, तो यह तो माइनस है, लेकिन डी की मां है तो यहां पर डी की यह मां है। क्लियर? डी की मां है, हो गया। ए दादा है जिनका एक पोता एक पोती है, हो ए दादा है, तो ए अगर दादा है तो यहां देखिए तो दादा कई बार होगा, दादा तो ऊपर रेंज का होगा, तो ये यहां पर दादा। अब यह दादा है तो एक पत्नी ना होगी, तो यह हो गया माइनस। क्लियर? एक पोता है एक पोती है, तो पोता तो यहां दिखाई रहा है, ये कौन होगा? एक पोती होगी। बोलिए यह समझ में आया कि ना? कि एक बार और इस क्वेश्चन को समझाए, क्वेश्चन बन गया हुआ है। आइए एक बार और, यही सब पजल है। रेलवे का पजल जो होता है ऐसा ही होता है, इसी को लोग पजल समझता है। बैंक का पजल होता है, ये सब पजल है। जैसे में 1 नंबर की बात करें, 2 को, 3 की, 4 की, 5 की, तो एक में एक इंफॉर्मेशन है कि 6 व्यक्ति है ABCDEF। यहां पर 2 विवाहित हाँ होते, 2 शादीशुदा है। हाँ? इसमें कोई लाइन से हम बनाएंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 से बनाए, 3 से बनाए, 4 से बनाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान हमको हुआ कि ए 3 से बनाया तो 3। ए दादा है, ए दादा है जिनका एक पोता और पोती, तो दादा है तो प्लस होगा। अगर पोता पोती तो अगर कोई पत्नी तो जरूर होगी, पता ना कौन है। इसका पोता है तो इसके बाद एगो बेटा होगा, बेटों के कोई ना कोई पत्नियों होगी। देखिए एकदम पजल की तरह बता रहे हैं, लेकिन आसान तरीका से। एक पोता एक पोती, मतलब एगो यहां इसका इस बेटा के एगो बेटा होगा, एगो बेटी होगा, होगी। यह हम आपको जो आपको दिखाई दे रहा था 3 नंबर से बनाए हैं। बी डी की मां है, ठीक है। सी ई का पुत्र है, सी जो है ई का पुत्र है और एफ का पोता है, वो यह लाइन बड़ा माने रखेगा। सी जो है ई का पुत्र है और एफ का पोता, यह माने रखेगा क्योंकि पोता है। तो सी जो है ई का पुत्र है, एफ का पोता है ना, तो पोता कब होगा? जब एक जनरेशन से नीचे गया होगा कि नहीं होगा? हो तो एकर पोता मतलब एकर ही घर वाला सॉरी, इसका मतलब पति के ये क्या होगा? बेटा। तो कहता है क्वेश्चन में ही कि सी जो है ई का पुत्र है और एफ का पोता है, तो सी जो है ई का पुत्र है, तो सी पुत्र है किसका? तो ई का। तो ई का पुत्र है, सी ई का पुत्र है और एफ का पोता है। तो देखिए तो एफ का यहाँ पति का पत्ता यानी बेटा, और बेटा का बेटा पोता। यह 2 क्लियर हुआ। अब सुनिए, बी डी की मां है और एफ की बहू है, तो बी एफ की बहू है। ऐसे कर दिया तो बेटी हो जाएगा। ये बहू कैसे पुरेगा? ओकर हस्बैंड आ ओकर बेटा के पत्नी, ऐसे पुराई ना पुराएगा तो बेटी हो जाएगा, इसलिए ऐसे बनेगा ग्राफ। तो यह बहू है जिसका जो है
एक जो बच्चा है जिसका नाम क्या है डी, बी डी की माँ है, तो बी जो है डी की माँ है। एक पापा कहेगा माँ कहवे करे, कोई जरूरत नहीं कि यही वैसा लाइन खींच देंगे। तो यह आपका क्लियर हो गया, वही चीज सेम ग्राफ है, यही चीज। अब देखें क्वेश्चन नंबर ये जो आपको दिया हुआ असाइनमेंट का ही है, आपको 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर दिया हुआ 26 से लेकर आपका 30 तक एक एक करके क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। कहता है डी एफ को क्या लगेगा, हो डी एफ को क्या लगेगा, डी एफ को क्या लगेगा, तो डी जो है एफ का कौन है, पोती, तो पोती जो ऑप्शन है आप दे दीजिए 26 का। 27 का ए का बी से क्या संबंध है, ए का बी से क्या संबंध है, हो ए का बी से क्या संबंध है, तो ए का बी से क्या संबंध है, मतलब ए क्या है किसका, बी का, यही बात है ना। मतलब कहता है कि ए का बी से क्या संबंधित है, बी यहां है, बी यहां है, तो ए का बी से क्या संबंध है, तो मतलब ए जो है बी का क्या है, तो गौर से देखिए ए जो है बी का क्या है, क्या है, ससुर है, ऑप्शन नन ऑफ दिस। ई ए का क्या लगेगा, हो ई ए को क्या लगेगा, ई एक होती तो सरल है, क्या लगेगा, तो बेटा लगेगा, यहां बेटा। ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ, नन ऑफ दिस 5। परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य है, पुरुष का मतलब प्लस था, एगो, दूगो, तीन गो, तो 3 गो। निम्नलिखित में से कौन सा विवाहित जोड़ा है, मतलब शादीशुदा कौन कौन है, तो जोड़ा शादीशुदा ही पति पत्नी है, एगो ई है, तो ए एफ ऑप्शन में देखिए ए एफ है नहीं है, तो ई बी 4 नंबर ऑप्शन में है। क्लियर हुआ, फिर अगले क्लास में देखते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा अपने से बनाइए, जो भी पजल टाइप का क्वेश्चन है।